बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहन्नम इस्लाम में आखिरत की सबसे भयानक जगह, वो आग का गढ़ जो अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए तैयार किया है जो उसकी नाफरमानी करते हैं। कुरान पाक में जहन्नम का जिक्र सैकड़ों बार आया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद अपनी किताब में हमें चेतावनी देते हैं ताकि हम गुनाहों से बचें। सूरह अल बकरा में अल्लाह फरमाते हैं, ए ईमान वालों, खुद को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम सिर्फ सजा की जगह नहीं बल्कि अल्लाह की अदालत का हिस्सा है। ये हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है, हर अमल का हिसाब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम को 70,000 लगामों से खींचा जाएगा। हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींचेंगे। लेकिन जहन्नम का जिक्र सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये अल्लाह की रहमत का भी हिस्सा है, क्योंकि वो हमें पहले ही बता रहे हैं ताकि हम तौबा कर लें और जन्नत का। इस डॉक्यूमेंट्री में हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में जहन्नम की हकीकत जानेंगे ताकि हमारा ईमान मजबूत हो और हम आखिरत की तैयारी करें। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। अल्लाह हम सबको जहन्नम से पनाह दे और जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जहन्नम को कई नामों से पुकारा है। हर नाम उसकी भयानकता और अलग अलग पहलुओं को बयान करता है। पहला नाम जहन्नम, गहरी खाई। दूसरा जहीम, भड़कती हुई आग। तीसरा सईर, जलाने वाली आग। चौथा सकर, जल्दी भड़कती आग। पांचवा हाविया, गहरी खाई। छठा लजा, चमड़ी चाटने वाली आग। सातवां हुतमा, कुचलने वाली आग। अल्लाह फरमाते हैं, वो हुतमा की आग में जाएंगे, अल्लाह की भड़काई हुई आग जो दिलों तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं जहन्नुम के 7 दर्जों की। हदीस में आता है कि जहन्नुम के 7 दर्जे हैं, हर दर्जा पिछले से ज्यादा सख्त और गहरा। ये दर्जे गुनाहों की गंभीरता के मुताबिक हैं। सबसे ऊपर वाला दर्जा उन मुसलमानों के लिए है जो जन्नत जाएंगे। सबसे नीचे हुतमा, जहां मुनाफिकीन होंगे। अल्लाह फरमाते हैं सूरह अल हिज्र में, बेशक जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए एक हिस्सा मुकर्रर है। ये अल्लाह की कुदरत का नमूना है, लेकिन याद रखें, अल्लाह रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जहन्नम की ऐसी तस्वीर बयान की है कि सुनने वाला कांप उठे। ये आग इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। तुम्हारी दुनिया की आग जहन्नम की आग का सिर्फ 70वां हिस्सा है। जहन्नम की आग काली और गहरी है, उसमें न कोई रोशनी है न ठंडक। वो लोगों को बाहर से जलाती है और अंदर तक पहुंचकर हड्डियों को जला देती है। चमड़ी जल जाती है तो अल्लाह नई चमड़ी पैदा कर देते हैं ताकि सजा दोबारा हो। अल्लाह फरमाते हैं, जब उनकी चमड़ियां अच्छी तरह जल जाएंगी, हम उन्हें दूसरी चमड़ियां दे देंगे। जहन्नुम में खाना है जक्कूम का पेड़, एक जहरीला पेड़ जो जहन्नुम के तल में उगता है। उसके फल कांटेदार और बदबूदार होते हैं, जैसे शैतान के सिर। जब जहन्नम वाले उसे खाते हैं तो वो पेट में उबलते तेल की तरह जलाता है। वो जहन्नम के तल का पेड़ है। वे उसे खाएंगे और उससे अपने पेट भरेंगे। प्यास बुझाने के लिए वहां घिसलीन और हमीम है, पस का पानी और उबलता हुआ गंदा पानी जो पेट को फाड़ देता है और चेहरों को जला देता है। लोग जंजीरों में जकड़े होंगे, उनके हाथ, गर्दन और पैर बेड़ियों में होंगे। अल्लाह फरमाते हैं, हम उन्हें जंजीरों और बेड़ियों में डालेंगे और आग में झोंक देंगे। ये तस्वीरें सिर्फ डराने के लिए नहीं है, अल्लाह हमें पहले से बता रहे हैं ताकि हम गुनाहों से बचें। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि अलग अलग गुनाहों की क्या सजाएं हैं। अल्लाह ताला ने जहन्नम में हर गुनाह की अलग सजा मुकर्रर की है। ये सजाएं गुनाह की गंभीरता के मुताबिक हैं ताकि इंसान को उसकी नाफरमानी का पूरा एहसास हो। शिर्क करने वालों के लिए सबसे सख्त अजाब है। अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह अपने साथ शिर्क करने को नहीं बख्शता। ऐसे लोग जहन्नम में हमेशा रहेंगे। मुनाफिकों के लिए जहन्नम का सबसे नीचे का दर्जा है। बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे, उन्हें जंजीरों में जकड़ा जाएगा। जिना करने वालों को आग के गड्ढों में डाला जाएगा। सूद खाने वाले कयामत के दिन अपने पेट फूले हुए उठाए जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे, ये सूद का अजाब है। नमाज छोड़ने वालों को आग के अंगारे मुंह में डाले जाएंगे। झूठ बोलने वालों की जुबानें खींची जाएंगी। गीबत करने वालों का गोश्त नोचा जाएगा। माँ बाप की नाफरमानी करने वालों को सांप और बिच्छू काटेंगे। यतीम का माल खाने वालों के मुंह में आग के गोले डाले जाएंगे।
ये सजाएं सुनकर दिल कांप जाता है। हर सजा गुनाह के बराबर है, न कम न ज्यादा। अल्लाह अदालत के मालिक हैं, सबसे न्याय करने वाले। लेकिन याद रखें, गुनाहगार मुसलमान हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे। अल्लाह की रहमत से वो सजा भुगतकर जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ साफ बता दिया है कि जहन्नम में कौन लोग जाएंगे। ये फैसला सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन उन्होंने हमें पहले से चेतावनी दे दी है ताकि हम बच सकें। सबसे पहले काफिर और मुशरिक। अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग काफिर हुए वे जहन्नम की आग में हमेशा रहेंगे। यही सबसे बदतर मखलूक हैं। दूसरे मुनाफिक, जो मुंह से ईमान का दावा करते हैं लेकिन दिल से काफिर हैं। निश्चय ही मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। तीसरे बड़े गुनाह करने वाले मुसलमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। शिर्क, जादू, कत्ल, सूद, यतीम का माल, जंग से भागना और पाक औरतों पर तोहमत। चौथे, जो लोग नमाज छोड़ते हैं, ज़कात नहीं देते। हदीस में आता है कि नमाज छोड़ने वाला कयामत के दिन सबसे पहले अजाब देखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अल्लाह रहमान और रहीम है। अगर इंसान सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देते हैं। जो तौबा कर ले वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। अल्लाह चाहते हैं कि हम सब जन्नत में जाएं। जहन्नम में सजा कितने समय तक होगी, ये सबसे अहम सवाल है। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ बता दिया है कि ये हर शख्स के ईमान और अमल पर निर्भर है। पहले काफिरों, मुशरिकों और मुनाफिकों के लिए जहन्नम की सजा हमेशा हमेशा के लिए है। इनके लिए कोई निकास नहीं, वो खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा उसमें रहने वाले। दूसरे गुनाहगार मुसलमान, जो बड़े गुनाह करके बिना तौबा के मर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने जितना भी ईमान होगा वो आखिर में जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। एक हदीस में आपने फरमाया, मेरा उम्मत का एक हिस्सा जहन्नम में जाएगा, फिर जब वो कोयले की तरह जल जाएंगे तो अल्लाह की रहमत से निकाल लिए जाएंगे। कितने समय तक अल्लाह बेहतर जानते हैं। कुछ साल, कुछ 100 साल, हजारों साल अल्लाह गुनाहों के मुताबिक फैसला करेंगे, लेकिन आखिर में तौहीद वाले सब जन्नत में पहुंचेंगे। अल्लाह फरमाते हैं, मेरा अजाब तो मैं जिस पर चाहूं नाजिल करता हूं और मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। ये बात हमें उम्मीद देती है। अल्लाह चाहते हैं कि कोई उनके अजाब में ना रहे, इसलिए वो हमें बार बार चेतावनी देते हैं ताकि हम तौबा कर लें। अल्लाह ताला ने कुरान में जहन्नम का जिक्र बार बार किया है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत का हिस्सा है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह अस-सजदा में, हमने इंसान को साफ रास्ता दिखा दिया, अब वो चाहे शुक्रगुजार बने या नाशुक्रा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा से उस शख्स से ज्यादा खुश होते हैं जो रेगिस्तान में अपना ऊंट खोदे फिर उसे पाले। जहन्नम की चेतावनी हमें याद दिलाती है कि दुनिया की जिंदगी फानी है। पैसा, शोहरत, आराम सब यहीं रह जाएगा। असल काम नेक अमल और अल्लाह की इताअत है। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, चाहे कितने भी बड़े गुनाह किए हों। अगर सच्चे दिल से तौबा कर लें, अल्लाह माफ कर देते हैं। नमाज शुरू कर दें, गुनाह छोड़ दें, अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। डर हमें गुनाह से रोकता है और उम्मीद हमें नेकी की तरफ ले जाती है। हमने इस सफर में जहन्नम की हकीकत को देखा। हमने जाना कि वो आग कितनी भयानक है, लेकिन ये चेतावनी डराने के लिए नहीं बल्कि हमें बचाने के लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे ऊंचा हिस्सा है। तो अब सवाल ये है, हम क्या करें? सच्चे दिल से तौबा करें, 5 वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनाएं, नेक अमल बढ़ाएं, सदका दें, अच्छी बात कहें, मुस्कुराएं, माँ बाप की खिदमत करें, बड़े गुनाहों से पूरी तरह दूर रहें। अल्लाह से बार बार दुआ मांगें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मानता हूँ जहन्नम की आग से। आइए हम सब मिलकर ये वादा करें, हम गुनाहों से तौबा करेंगे, नेकी की राह पर चलेंगे और एक दूसरे को जन्नत की तरफ बुलाएंगे। अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचाए, हम सबको जन्नतुल फिरदौस में उच्चतम मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। शुक्रिया इस सफर में साथ देने के लिए। अल्लाह हम सबको हिदायत और मग़फ़िरत अता फरमाए।